आशीष, तुम इसे माफ करना चाहोगे या फिर इसकी बदतमीजी के लिए मैं इसे फायर कर दूं? सर मुझे माफ कर दो। I'm really sorry सर। चेयरमैन सर, आपने मेरे जैसे एक मामूली एम्प्लॉय के लिए इतना सोचा, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। पर आप प्लीज जय को माफ कर दीजिए। सर आशीष आपका बेटा नहीं है? हाँ, नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरे ऑफिस में कोई भी किसी भी कलीग के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे लिए यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय इक्वल है। यस। और आगे से अगर तूने बदतमीजी की ना तो कंपनी को गुड बाय बोलना पड़ेगा। अब आशीष से माफी मांगो, तक मांगते रहो जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देता। आशीष ब्रो, सॉरी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। माफ कर दे। माफ कर दे आशीष। आशीष, जय जो भी कर रहा था उसका इंटेंशन मेरी हेल्प करना ही था, प्लीज उसे माफ कर दो। चेयरमैन सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, जय ने जो भी कुछ किया वो इस लड़की के लिए किया, उसे माफ कर दीजिए। एक्चुअली चेयरमैन सर का मैं फेवरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मुझसे स्ट्रिक्ट होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो सोच रहे हैं कि मुझे हायर पोस्ट दे, इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे इन कीड़ों मकोड़ों को संभाला जाता है। इस बार तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। आशीष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ अभी। आशीष, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, और तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। मतलब ही क्या है, ना ही तुम मुझे पसंद करती हो, ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारा अलग होना ही बिल्कुल सही है। देखो, ये सच नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम खुद ही बताओ ना, हम 3 साल साथ में थे। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं क्यों होती तुम्हारे साथ? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम्हारे दिल में और कोई, फिर भी मैंने अपने प्यार पर भरोसा किया। और जब वो जय तुम्हारी जिंदगी में वापस आया, तुमने मेरे प्यार को एक बार में ठुकरा दिया। आशीष, देखो, ये सच है कि मैं शुरुआत में तुमसे प्यार नहीं करती थी, मैं तुम्हारा यूज कर रही थी। बट इन पिछले कुछ सालों में ना, आई हैव फॉलन इन लव विथ यू, एंड मैं ऐसा कुछ भी जय के लिए फील नहीं करती हूँ। तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम आज भी उस जय से प्यार करती हो। तुम बस बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे जैसा गरीब एम्प्लॉय तुम्हें कैसे डिस कर सकते हैं। नहीं आशीष, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मुझे समझ में आ गया है कि जय के कारण तुम मुझसे दूर हुए, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर मुझे और जय को एक दूसरे के करीब आता देखकर, एक दूसरे के साथ देखकर अगर तुम्हें जेलसी फील होती, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम क्या सोचती हो, क्या नहीं सोचती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये डिसीजन फाइनल है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो, मैं जैसे दूरियां बना लूंगी, बहुत दूरियां बना लूंगी, लेकिन तुम प्लीज मुझसे ऐसे ब्रेकअप मत करो ना, तुम मुझे भी छोड़कर मत जाओ प्लीज। ब्रेकअप हमारा उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमने मुझसे अपने आधार कार्ड की कॉपी मंगवाई थी और मुझसे झूठ बोला था कि तुम पूरी रात ऑफिस में थी। उसी दिन हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। मुझसे गलती हो गई, मैं बेवकूफ थी, मुझे समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज थी उस टाइम पर। बट देखो, तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है? तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, प्लीज। मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। तीन सालों में पहली बार खुद से तुमने मुझे किस किया है, और अब आज इतना प्यार क्यों जता रही हो? लेकिन अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। आई डोंट फील फॉर यू एनी मोर। आशीष, देखो,
हमारा 3 साल का रिलेशनशिप था और तुम 3 साल का रिलेशनशिप ऐसे थोड़ी टुकरा सकते हो। और दूरियां कौन से रिश्ते में नहीं होती, हर रिश्ते में होती है ना। और सब कुछ ठीक तो था। ठीक था क्योंकि मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किए। ठीक था क्योंकि तुम्हें मैंने झूठ बोलने दिए। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इसमें वियर्ड बात क्या है, तुमने मेरे साथ इन 3 सालों में एक भी फोटो नहीं खींचा, सेइंग दैट आई हेट फोटोज। और तुम्हारे उस लैपटॉप में जय के साथ में हजारों फोटो है। तुम्हें जय की पसंद नापसंद सबके बारे में पता है, उसको कौन सी पुडिंग पसंद है, उसको कौन सी पेंटिंग पसंद है। तुम्हें ये ध्यान नहीं कि मुझे पाइनएप्पल से एलर्जी है। 3 साल डू यू मीनिंग ऑफ। बस आई नो व्हाट आई डिड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। मेरा कभी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था एंड प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। मुझे तुम्हारा ये सॉरी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई एक्सक्यूज, नहीं मुझे तुम्हारे ये प्यार की भीख चाहिए। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम बस कंफर्टेबल थी क्योंकि मैंने तुम्हें कंफर्टेबल फील कराया आंख बंद करके। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में उस जय की परछाई था, बैकअप फॉल बैक जो भी मिला, जो भी अवेलेबल था। लेकिन रिचा, मैं किसी का सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहता और ना ही किसी का केयर टेकर। हाँ मैंने तुमसे प्यार किया था, वो भी सच्चा वाला, लेकिन अब वो प्यार मर चुका है और मरने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आती। क्या तुम मुझे मेरे 3 साल वापस कर सकती हो? रिचा, गुड बाय। आशीष, आशीष प्लीज तुम मेरी बात सुनो ना एक बार। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मुझे चैन की सांस लेने दो। मैं ये सब बातें ना ही दोबारा जीना चाहता, ना सुनना चाहता। देखो तुम मुझे एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का, ठीक है? एक मौका, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे तुम्हारी इन खोखली बातों पर कोई भरोसा नहीं। तुम्हारे साथ बिताए हुए 3 सालों का वास्ता मुझे जाने दो। और तुम्हारे दिल में थोड़ी सी हमदर्दी है मेरे लिए तो मुझे अब जाने दो, तो वापस मत आना। सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैंने आशीष की फीलिंग्स की कदर की होती तो ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक होता। तुम 3 साल तक मेरी गलतियां माफ करते रहे, मुझसे प्यार करते रहे और मैं क्या कर रही थी? तुम मेरी गलतियां इग्नोर करते हुए तुम्हें इग्नोर कर रही थी हर बार। सारी ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने अपनी खुशियों का गला खुद अपने हाथों से फोड़ा। ये सब मेरी गलती है। मैंने एक ऐसे लड़के को खो दिया जो मुझसे इतना प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। मैं पहचान ही नहीं पाई, हीरे की परख नहीं कर पाई। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी आशीष। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा।